नमस्कार, मैं हेमंत कुमार सहगल और आप देख रहे हैं के न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में बने लोनी बॉर्डर क्षेत्र में भाजपा नेता ललित शर्मा जी के यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा आज है, खासकर आखिर क्यों लोनी क्षेत्र दूसरा जीबी रोड बनता हुआ नजर आ रहा है और क्यों आखिर लोनी क्षेत्र के शासन प्रशासन के अधिकारी सो रहे हैं। आइए पूरी वार्तालाप हम ललित शर्मा जी से करते हैं कि क्यों लोनी क्षेत्र जीबी रोड बन रहा है। आइए वार्तालाप। जी सर, आप अपना मेरा नाम पंडित ललित शर्मा और मैं संगम बिहार गरीब नंबर 4 सोनी गाजीबाद में रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल वर्तमान में किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में माननीय विधायक श्री रणजीत सिंह जी का प्रतिनिधि रहा हूँ और सोनी नगर अध्यक्ष रहा हूँ युवा मोर्चा का। तमाम भारतीय जनता पार्टी के आयामों का संयोजक रहा हूँ। बचपन में ही शुरू से ही लगाई थी भाजपा ही है और लोनी में कभी भी कुछ सुख दुख रहा तो हमारा परिवार हमेशा जनता के बीच में खड़ा रहा। मेरी माता जी 95 से 2000 तक DDC रही, ग्राम पंचायत फैसलाबाद में। फिर मेरी माता जी लेडीज सीट थी सामान्य साल और 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति सामान्य जाति की सामान्य सीट को और कॉलोनी में कोई प्रधानी ला पाया। कॉलोनी वाले लोगों ने सबने मिलकर हमारी माता जी को चुनाव लड़ाया क्योंकि महिला सीट थी और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी और उसमें रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से माता श्री को सन 2001 में विजय श्री प्राप्त हुई और 5 साल हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। 5 स्कूल बनवाए, पार्क बनवाए, पंचायत घर बनवाए, तमाम नारी खरंजों का काम भी किया। राशन की दुकानें बढ़वाई, बिजली की समस्याएँ थी उस टाइम पर जितना हो सका किया। और सबसे कमाल की बात थी 10 साल के कार्यकाल में हमारे परिवार पे कोई एक उंगली उठाने वाले की एप्लीकेशन नहीं थी कि हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन भी गई हो। और उसके बाद निरंतर हम पार्टी में काम कर ही रहे हैं। जैसा आगे पार्टी का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। भैया, ये जो आखिर जो गाजियाबाद का लोनी विधानसभा बॉर्डर क्षेत्र है, आखिर जीबी रोड की बनने को तैयार क्यों है, ये क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं ये अवैध ओयो होटल और गेस्ट हाउस खुले हुए और आप देखोगे इनकी भरमार लग गई। आज समाज को चिंतन करने का की जरूरत है। समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से आते हैं तो उनको सबको चिंतन करने का जरूर चाहिए कि जब हमारे यहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा नहीं है, कोई ऐसा डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें PG में बच्चे रुकते हों, ऐसा कोई झील नहीं है, ऐसा कोई तालाब नहीं है, ऐसा कोई पर्यटक स्थल है ही नहीं, जैसे कोई बड़ा मंदिर हो या बड़ी मस्जिद हो या जिसे गुरुद्वारा हो, जिसे बाहर से लोग आए और देखने के लिए उन्हें होटलों की जरूरत है। अगर सडनली आप खोलते भी हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ कोई तीर्थ स्थल ना हो तो वहाँ पे 1 या 2 होटल होंगे कि कोई रोड से निकल रहा है, किसी की गाड़ी खराब हो गई या कोई लंबे रूट से आ रहा है, तो कोई मुंबई से चला जा रहा है इधर हरिद्वार, तो कहीं ना कहीं बीच में उसने रुकना है तो वो ले लेगा। पर ये लोनी के बच्चों को पर घंटे के हिसाब से 399 499 रूम देना और ये सैकड़ों की तादाद में इनका खुल जाना, 50 गज 100 गज 150 गज के 200 गज के मकानों में इनका खुल जाना, बिना NOCओं के इनका खुल जाना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था। और इस विषय को हमने जब गंभीरता से देखा तो हमारी कॉलोनी का एक व्यक्ति था, बेचारा 14 साल पहले आया था। वो व्यक्ति 14 साल पहले यहाँ आया। 14 साल पहले आने के बाद अपनी दोस्त की बेटियाँ थी, रिक्शा चालक था, 24 घंटे से उसकी बेटियाँ गायब थी। वो मेरे पास आया, मैंने पुलिस की मदद से उसकी बेटियों को घर आ गई। जब वो घर आ गई तो पता लगा वो 24 घंटे जो थी वो ओयो होटल में होगी। तो मैंने इन पर सर्च किया 1.5 महीने पूरा, देखा कि क्या होता है कैसे होता है। मैंने कमाल की बात ये थी ओयो होटल लिखा हुआ था सब पे, पर ओयो कंपनी में कोई भी रजिस्टर्ड नहीं था। और आज आप देखोगे तो ओयो के लगभग बोर्ड इन्होंने हटा दिए। तो पर ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा था। अब हमने बहुत अपने लोग लगाए, कार्यकर्ता लगाए
गए, उन्होंने देखा, सारी चीज़ें नोटिस की, बाहर खड़े होकर सारा देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये देखने में आया कि हमारे नाबालिग इतने ज़्यादातर ट्यूशन के बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, या 18-19 साल का बच्चा भी बालिग तो हो जाता है 18 साल का बच्चा, पर वो इतना समझदार नहीं होता। वो अल्लड़पना होता है, एक अल्लड़ उगल होती है, सबको पता है हाँ हम सब इस उम्र से गुजरे, कौन नहीं गुजरा। और बुद्धि कुछ समय कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहना है 16 साल से बल्कि 15 साल से और 22 साल तक बच्चे को जिस दिशा में आप ले जाओगे वो उस दिशा में जाएगा, वो ढांचा तैयार हो रहा होगा। तो वो 22-18 साल का ऑफेंस क्यों आया था बलात्कार का, वो के भाई बालिग का? वो इसलिए आया था कि 18 साल पहले 12 साल की लड़कियों का, 10 साल की लड़कियों का, 11 साल की बच्चियों का ब्याह शादी कर दी जाती थी, और वो ब्याह शादी के नाम पर कहीं ना कहीं शरीर ग्रोथ होती थी और नाबालिग और उन बच्चियों के साथ बहुत गलत होता देख दी जाती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि 18 साल से पहले किसी भी बच्चे की शादी नहीं होगी, वो बालिग नहीं माना जाएगा। तो ये ऑफेंस इसलिए आया था। और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, उन्होंने नहीं लिखा कि 18 साल का बच्चा समझदार हो जाता है। 18 साल के बच्चे के बाद अगर समझदार हो जाता है तो कोई माँ बाप 18 साल के बच्चे के होते ही उससे अपना हाथ क्यों नहीं उठाते सिर से? तो वो समझदार हो गया तो वो अपने आप कर लेगा। पर वो उसके साथ जब तक रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी समझदार नहीं हुआ, जब तक वो अपने जीवन प्रक्रिया में शादी ब्याह होके अपने काम वाम से अपना परिवार के साथ सेटल नहीं हो जाता, जब तक माँ बाप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, चिंता रखते हैं उसको। तो इसीलिए ये 18 साल के बच्चे में थे, 19 साल, 20 साल, 16 साल, 17 साल, तमाम लड़के लड़कियां मतलब वो उस पर जा रहे हैं। तो हमारा बच्चों का भविष्य और वर्तमान खराब कर रहे हैं। और तो किसी पर्यटन की दुकान के, जबकि कहीं भी आप अच्छे शहर में जाओगे, किसी भी अच्छे रिस्पेक्टेबल होटल में जाओगे या गेस्ट हाउस में जाओगे, तो आपको लोकल की आईडी से कमरा नहीं मिलेगा। कि लोकल के रहने वाले व्यक्ति को लोकल में होटल की क्या जरूरत? कहीं भी आप पता कर लो, ये रूल है, गवर्नमेंट का भी रूल है, और देते भी नहीं अच्छे होटल। आप अगर जयपुर जाएंगे और जयपुर की ही आईडी वहाँ पे लगाएंगे 10-20 किलोमीटर पास की, तो आपको उस आईडी पे रूम नहीं मिलेगा, चाहे आपके साथ आपकी धर्मपत्नी क्यों ना हो। उसके लिए आपको लिख के देना पड़ेगा, सॉलिड रीजन बताना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों को दे दिया जा रहा है।